हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र 2024 का पेपर है 2025 में जो पूछा जाने वाला। तो आप यहाँ पे अनुक्रमांक अपना पूरा भरिएगा, यहाँ पे नाम भरिएगा और यहाँ पे हो जाता है ये अंक भरना अनिवार्य हो जाता है 334 अफार। कक्षा 12 का है, ये क्लास 12th है, यूपी बोर्ड। ध्यान दीजिए, इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं 33 नंबर। 33 नंबर की आवश्यकता होती है। अगर आप 33 नंबर क्लियर करते हैं तो आप समाजशास्त्र में पास माने जाते हैं, अन्यथा आपकी स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। ये पूर्णांक 100 नंबर का होता है। इसको करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। ये हो जाते हैं आपके निर्देश। समय मिलता है 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो देखते हैं आज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो जाते हैं। उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, ठीक इसी प्रकार आपको आएगा पेपर। ये देखिए, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय थे एक, वो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक थे, लेखक थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे। कुछ इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको एक सही मानना है। जैसे ये थे समाज सुधारक। तो हम लोग बहुविकल्पी नहीं देखेंगे। अगर आपको देखना है तो हम ये स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। ये कुछ है बहुविकल्पी प्रश्न। हम लोग बात करने वाले हैं मेन बड़े क्वेश्चन को। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान दीजिए बच्चों, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कौन सी प्रमुख प्रक्रियाएं शुरू हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आती है जनसांख्यिकी। ये भी जरूरी है, ये भी आवश्यक है, क्योंकि लगातार ही क्वेश्चनों में पूछा जा रहा है। एकल परिवार यानी कि छोटा परिवार, ये उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी पढ़ के जाइएगा। वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए क्षेत्रवाद से क्या आशय है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप थोड़ी सी पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, इसको आप कम। इसके बाद आता है सांस्कृतिक समुदाय को परिभाषित कीजिए। थोड़ा बहुत आवश्यक ये हो जाता है, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पश्चिमीकरण का अर्थ है, ध्यान दीजिए, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों का नाम बताइए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, सर्वेक्षण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़े, स्पष्ट कीजिए। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप कंफर्म जरूर पढ़ के जाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और ये क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है, इसको आप कंफर्म करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखते हैं जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइए। उदारीकरण नीति से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इतना ज्यादा खास नहीं हो पाता है, लेकिन ध्यान दीजिए
जनसंख्या माध्यम हमारे प्रतिदिन के जीवन का अंतिम अंग है, स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबर में आता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस पे भी स्टार लगा रहे हैं या इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। 6 नंबर कंफर्म होते हैं इस क्वेश्चन से। अगला आता है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंफर्म करके जाइएगा। आपका क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। अब जो आएंगे 8 नंबर के प्रश्न होंगे, तो 8 नंबर के प्रश्न होंगे। तो इसमें से या तो ये अथवा करके दिया रहता है। दिव्यांग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए या जनजाति समस्याओं का निराकरण के लिए क्या प्रयास किए गए। ये क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वाला कंफर्म करके जाइए, हर बार पूछा जाता है। जनजाति से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि 8 नंबर का होने वाला है। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। इसको इतना ध्यान मत दीजिए, बट हाँ ये वाला आप जरूर पढ़ के जाइए। और ये वाला इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला कंफर्म क्वेश्चन होता है जो कि 8 नंबर का होने वाला है, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइए। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाता है 29वां, अथवा करके दिया है। ये भी 8 नंबर का है। भारत में हुए भूमि सुधारों के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका एवं विवेचना कीजिए। देखिए ये वाला तो उतना खास नहीं होता, लेकिन ये वाला कंफर्म द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये बेहतर है, यह बेहतर है 8 नंबर के लिए। और आपको इसमें कम से कम 150 वर्ड में करने हैं। 150 वर्ड का आप जरूर करिए ताकि आपको पूरा का पूरा पूर्णांक मिल सके। और भी विस्तृत में अगर क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर को दोहराना है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।